लड़का लोग रुकेगा, तुम लोग को बताएंगे इसका इनका कमजोरी। लड़का लोग रुकना और लड़के लोग कुछ देर क्या जाइएगा, मजा खूब लेना। हम भी बहुत मजा लेंगे इस इंसान से, यकीन नहीं है ना तो ट्राई कर लेना, दोनों को मिलकर ट्राई करेंगे क्या? ठीक है। हम क्या बोले थे, आप शिक्षा के बारे में बताइए। आप यहाँ कहाँ दिए क्या करेंगे तो नंबर लेके पहले लिखने में खराब राइटिंग सर का राइटिंग कितना खराब है, फिर से लिखे। हम पूरा माइटोकॉन्ड्रिया लहर गया था। सच में एकदम झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसको बुरा लग रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। ये कोचिंग मेरा है तो क्या चलेगा मेरे हिसाब से। क्या दिए थे? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तैरने का नियम किसको किसको याद है? तैरने का नियम किसको किसको याद है? किसने दिया था? ठीक है। डायोड बल्ब, डायोड बल्ब का आविष्कार बेतार का तार, बेतार का तार मार्कोनी। देखिए याद नहीं किए हैं, ये गलत बात है। ग्रुप में मैसेज गया ना था, याद किए हो? बाकी दिन कहाँ रह रही थी? नाभिकीय रिएक्टर किसको किसको याद है? नाभिकीय रिएक्टर ये सब याद नहीं है जी? 11th में पढ़ना है ये सब। एक्सरे, क्वांटम सिद्धांत, उज्ज्वल, दक्षिणा तो देंगे हम। क्या सापेक्षता का सिद्धांत? ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, 64वीं बीपीएससी में सवाल पूछा था। हाँ हाँ, आपको लग रहा होगा कि क्या है ये सब। हम थोड़ा ना है कि इसी आपको दे रहे हैं, हम चाहते हैं कहते किताब पढ़ के आइएगा। क्यों दे रहे हैं? आप याद कीजिए, ये जो बूंदे बूंद जो घड़ा भरवा रहे हैं यही आपको क्या देगा? काम देगा, आगे फायदा करेगा। बात मानिए। रमन प्रभाव, और ये रिकॉर्डिंग में चालू था रे। अच्छा काट देंगे उतना। अच्छा काट लेंगे हम, रिकॉर्डिंग का रिचार्ज करेगा रे। रेडियो एक्टिविटा, अच्छा रेडियो एक्टिविटा और रेडियम, मैडम क्यूरी या पीरे क्यूरी दोनों हस्बैंड वाइफ थी। ठीक है, बताए थे एक बार कहानी मैडम क्यूरी पीरे क्यूरी के? नहीं बताए थे? नहीं क्लास में ही बताए थे। अच्छा बता देते हैं। नहीं है, अगर कहीं रेल लग गया आप गए काम से, और उसी में क्या हुआ ने कि मैडम क्यूरी को आगे जाना था तो पीरी क्यूरी ने कहा अरे लड़का की कमजोरी है, अगर वो खुश हो गया तो सब कुछ क्या कर देगा, न्यौछावर। कहा नहीं आप पीछे रहिए, आगे हम जाते हैं। और उस दिन क्या लग गया? रेल लग गया। उस दिन क्या लग गया? रेल, यूरेनियम का रेल लग गया। ठीक है, यूरेनियम का रेल लगा और मैं पीरे क्यूरी क्या हो गए? समाप्त। पीरे क्यूरी समाप्त, मर गए। अब मैडम क्यूरी कुछ दिन के बाद शादी कर ली। मैडम क्यूरी कुछ दिन के बाद अपना असिस्टेंट से क्या कर ली? शादी कर ली। उसके बाद जनता ने इनके ऊपर इतना अंडा फेंका, इतना अंडा फेंका, कहा कि आपसे बड़ा गुनहगार इंसान तो हमने देखा ही नहीं। जिस इंसान ने आपको बचाने के लिए खुद क्या किया? मर गया। आप कुछ ही महीनों कुछ साल के बाद क्या कर लिए? शादी कर लिया। आपको शर्म नहीं आया? यही कहते हैं प्यार मोहब्बत है। तो याद रखना। तुम भी निपटेगा और उधर शादी हो जाएगा। नहीं ये सब नहीं करना है। क्या करना है मतलब है, देखिए एक चीज इसमें क्या जोड़ देते हैं, लड़का हो चाहे लड़की, अगर आपके पास सफलता हाथ लग गया तो आप स्वतंत्र हैं। आप क्या हैं? ये हथकड़ियां केवल बेरोजगार के लिए लगता है। ये जो हथकड़ियां लगता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर बेरोजगार हैं या भाग के शादी किए हैं तो हथकड़ी क्या है? सेम है दोनों के लिए। अगर दोनों शादी दोनों क्या है, इन दोनों में से कोई वो क्या रही है? सक्सेस रही है, आपका हथकड़ी क्या आ जाएगा? कट जाएगा। कोई आपत्ति नहीं है। घर वाला कहेगा अति उत्तम, कहाँ थे प्रभु, हमारा टेंशन क्या कर दिए? खत्म कर दिए।
तो हम गजनवी के बारे में बात कर रहे थे ना, महमूद गजनवी गौरी, आप कीजिएगा महमूद गौरी। टोनी से पागल कर दोगे हमको। अब शांत रहिए। सबसे पहले हिंदुस्तान पे मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आया? कासिम। कहाँ का आक्रमणकारी था? अरब था। कहाँ का था? तुर्की के। कौन आया? तुर्की कितने? कौन कौन? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। ठीक है। तो रावर का युद्ध में कौन पराजय हो गया था? दाहिर। महमूद गौरी का 16वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध। जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ तो उसमें कितना था? 1025 ईस्वी में। वहां का राजा कौन था? भीम प्रथम। और गजनवी के बारे में बता रहे थे ना, कहाँ तक लिखाए थे गजनवी के बारे में? गौरी। गौरी कहाँ तक लिखाए थे? मारता है भीम ते पटक पटक करके माउंट आबू के पर्वत पे। मारता है कि नहीं मारता है? एकदम रोवा देता है। और उसके बाद क्या हो जाता है? गौरी भाग जाता है। फिर क्या करेगा? फिर से आक्रमण करेगा। ठीक है। नोट हमने भेज दिया था। आई बकलोल कहती है चलेगा चलेगा नहीं दौड़ेगा, यही ना लिखे थे? हाँ हाँ दोनों। हाँ दोनों बना लीजिए। हमने दोनों भेज दिया। क्या क्या कीजिए? देखिए लॉन्ग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। लॉन्ग नोट्स हमने इसलिए दिया कि आपको क्वेश्चन गिरे। शॉर्ट नोट्स हमने इसलिए भेजा कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको क्या हो जाए, खाली एक बार देखें और रिवीजन हो जाए। समझे? आपको इच्छा है बनाना चाहे तो बनाइए, नहीं इच्छा है तो नहीं बनाइए, कोई आपत्ति हमको नहीं है। हमने क्या किया? जो वचन दिया था वो हमने पूरा किया। ठीक है, समझ गए? अब देखिए हम मोहम्मद गौरी को रोकते हैं। ध्यान दो यहाँ। भाई रुक जा, ध्यान दे लेने, काहे बका रहे हो? अब हम मोहम्मद गौरी को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब इसी में लाते हैं राजपूत काल। इसी में क्या लाते हैं? राजपूत काल। राजपूत काल चलता है 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। कितना तक? 1200 ईस्वी तक। तो आप अनुमान लगाइएगा कि राजपूत काल का उदय कहाँ लगभग होगा? राजस्थान में सर्वाधिक। कहाँ होगा? राजस्थान में ही हो। कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। तो हम सीधा देखिए, एक प्रतिहार आता है, चालुक्य आता है, परमार आता है और चौहान आता है। इसमें 4 वंश आएंगे, प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चौहान। ठीक है। चारों मिलकर के लगभग 400 साल। कितना? 400 साल इन लोग क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो हम सीधा कहाँ लेकर चलते हैं? चौहान में। सीधा कहाँ लेके जा रहे हैं? चौहान में। ठीक है। अब देखिए चौहान वंश संस्थापक कौन रहेगा? वासुदेव। चौहान के संस्थापक कौन रहेगा? वासुदेव। राजधानी रहेगा अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर राजधानी कहाँ रहेगा? अरे राजधानी रहेगा कहाँ? अहिछत्रपुर। मेरे साथ ही लिखते चलिए, मेरे साथ ही आप लिखते चलिए। ठीक है। इसका सबसे योग राजा रहेगा अरुणो राज। अरुणो राज सबसे योग शासक। अरुणो राज। अरुणो राज। अरुणो राज। इसके बाद अगला शासक होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट आवेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर तो लिखे हैं आज।
आज तो राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है कि है। अरुणोराज, हाँ ये दूसरा है। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज दूसरा काहे देख रहे हैं, यहाँ देखिए ना बोर्ड पे। ये आदत नहीं रखी दूसरा के देखने वाला, आज वही में हमसे गलती हो गया। हम मुझे जान रहे थे, हम गलती कर दी आज दूसरा के देखे के चक्कर में। बताइए, हम आपको लोग समझाते हैं, हमसे गलती हो जाता है, इसलिए दूसरा का नकल करें मत कीजिए। नहीं समझ तो क्या करेंगे, पूछ लेंगे। लिखे जल्दी। बैठ जाते हैं, लीजिए। बस आज भर जो लेट हुआ जो हुआ, कल से आपका क्लास समय से चलेगा। अरे मजाक उड़ाइएगा जी। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ ये देखिए, ये शासक थे कहाँ के, अलवर राजस्थान के। ये कहाँ के थे, राजस्थान के थे। और राजस्थान के थे तो इनका भी सपना क्या था, दिल्ली की ओर आगे बढ़ना, दिल्ली की ओर आगे बढ़ना और दिल्ली पे कब्जा कर करके पूरा हिंदुस्तान को क्या करना, एक झंडे के नीचे रखना, एक झंडे के नीचे रखना। देखिए, जो भी दिल्ली शुरू से क्या रहा है, केंद्र रहा है, आज भी केंद्र का क्या है, दिल्ली है। अंग्रेज के समय पहले केंद्र बिहार हुआ करता था। पहले केंद्र क्या था प्राचीन भारत में, बिहार। मध्यकालीन में कहाँ रहा, दिल्ली। मध्यकालीन में कहाँ रहा, फिर कुछ समय के लिए फिर कहाँ चला गया, बंगाल। कुछ समय के लिए कहाँ चला गया, लेकिन 1911 के बाद फिर कहाँ चला गया, अब वर्तमान में कहाँ है, दिल्ली। मतलब अगर हिंदुस्तान पे कब्जा करना है तो कहाँ कब्जा करना होगा, दिल्ली पे। अब विद्यार्थी कहाँ कब्जा करने गए थे, संसद भवन। संसद भवन क्यों गए थे भाई, वो आतंकवादी थे। आप तो जनरल डायर से 72 इंसान निकले। जनरल डायर भी कम से कम बोला था कि भाग जाओ, नहीं तो क्या करा देंगे, गोली चला देंगे। आप पुलिस वाला उतारे बिना वर्दी में, गुंडा। आप फराठी से मारा है, फटल फराठी से मारा है बच्चों लोग के, आप काटी वाला से मारा है, जैसे लग रहा है ना कि देशद्रोही को घुस के मार रहे हैं। हाँ, मतलब गजब है। विनाश काल विपरीत बुद्धि। अब ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा लेगा। पटना में नहीं, हर जगह हो गया ये प्रोटेस्ट है। पटना का तो विधायक मार तोड़ दिया, गाड़ी सब तोड़ दिया। देखो बीजेपी झंडा मार, झंडा तो मार दे, 2 दिन झंडा खींचा होगा, मार फराठी का झंडा लगाई बीजेपी के। नहीं, वास्तविक है। अगर किसान और विद्यार्थी सड़क पे आ गया तो सरकार गिर जाएगा। 18 वो खालसा आया, सारा पुलिस दिल्ली पर भाग गया। वो लोग खुद हथियार लेकर के आए थे। खालसा है, खालसा स्पेशल सैनिक होता है सिखों का, और उनको हथियार रखने का अधिकार है। देखे हैं, बंदूक लेकर, धुनलिया बंदूक लेकर आया था, सिक्सर लेकर के आए थे, तलवार लेकर के आए थे, लठ लेकर के आए थे। नहीं देखे थे तलवार, हथियार लेकर के आए थे। जब सिख धर्म पढ़ाएंगे तो बताएंगे उनके बारे में, समझे। जब एयरपोर्ट में उन लोग इतनी चाकू लेके जाते हैं, कहीं भी जाएंगे, विदेशों जाएंगे तो लेके जाएंगे साथ, कहीं अधिकार है मेरा। अब जाता है, अलाउ करता है, समझ गए। बाकी कोई धर्म लेकर के नहीं जा सकता है, समझे। दानी तो कोई सीख से ज्यादा दानी कोई हिंदुस्तान के धरती पे है ये नहीं है, वास्तविक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए ना, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बता रहे थे पृथ्वीराज चौहान, तृतीय के बारे में, ठीक है। इसको प्रेम किससे, हाँ देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होगा। हम सारी कहानी को काट करके सीधा कहाँ लेके जा रहे हैं, युद्ध की ओर लेके जा रहे हैं। देखिए अब गौरी क्या करता है,
गौरी ना, गौरी क्या करता है, कहाँ पिटा गया है, माउंट आबू पिटा गया है, भीमगुती क्या कर दिया है, पीट दिया है 1178 में, 1178 में। अभी कमर का दर्द निकालेगा, पीठ का दर्द निकालेगा, सुस्ताएगा, फिर कहाँ आएगा, युद्ध करने के लिए फिर आएगा। अब ये देखिए धीरे धीरे अपना एक मालवा शासक रहते हैं और एक कहाँ के रहते हैं, मालवा कौन रहेगा, जयचंद, मालवा कौन रहेगा, और राजस्थान के कौन रहेंगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब ये देखिए अभी क्या करता है कि धीरे धीरे बढ़ना क्या करता है, गौरी शुरू कर देता है। अब बढ़ते बढ़ते पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सीमा से क्या होने लगता है, टकराना शुरू हो जाता है। आप ऑटोमेटिक समझिएगा कि अगर किसी के बाउंड्री लाइन में सटिएगा तो अगला क्या देगा, जवाब देगा ने, क्या हमारे बाउंड्री में तुम सट कैसे रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान का बाउंड्री है कि नहीं है, एक सीमा क्षेत्र है कि एक अगर ये बाउंड्री बना दिया है तो 5 किलोमीटर आप इधर रहिएगा, 5 किलोमीटर हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी कहेगा कि हम 2 किलोमीटर पर आ गए, भारत कहेगा तो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हम कहाँ पहुंचेंगे, 1 किलोमीटर कहेगा कि नहीं कहेगा। और इसी में फिर क्या होगा, तना तनी होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों को मिल जाता है, एक चौहान मिल जाते हैं, कौन मिल जाता है, जयचंद, दोनों को मिल करके कहता है ना कि देखिए इसको मार करके भगाना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध होगा 1100, इसको मिटा देते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच होगा, पृथ्वीराज चौहान जयचंद से होगा। अब ये बोले दोनों दोस्त बन गया है, गौरी से होगा। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का तराई लिखा गया, हाँ हाँ तराइन, ठीक। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान तृतीय प्लस गौरी क्या हो जाएगा, हार जाएगा, गौरी क्या हो जाएगा, हार जाएगा। अभी हराते हैं गौरी के। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं तो पीछे से कौन सपोर्ट कर देते हैं, जयचंद, कौन सपोर्ट कर देते हैं, जयचंद। जयचंद का सपोर्ट मिलता है ना, बैकअप सपोर्ट, जैसे आप लोग लड़ाई करने के लिए खड़ी हो गई कहीं कोचिंग के बाहर और सब लोग क्या किए, तीनों शीशा कर खड़ा हुए पीछे से, आपका मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप तुम्हारे कूट देवो, तीनों हमारे पीछे क्या है, खड़ा है, कुछ भी होगा तो कौन समझेगा, शिक्षक समझेगा, आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा। तो उसी प्रकार से तराइन के प्रथम युद्ध में किसी किसी बीच होता है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। और तृतीय इसको लगता है ना गौरी को कि हम क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। और मार के कौन फाड़ देता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय तो तोड़ देता है। और पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गया, गौरी भाग गया डर से, और फिर गौरी को छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा खराब लगता है कि जब दुश्मन आया है तो छोड़ क्यों रहे हैं, अपमान कर करके किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बात आप भी सीखिएगा, आप जिससे दोस्ती दुश्मनी कीजिएगा अलग बात है, लेकिन इतना अपमान मत कीजिएगा कि आपका विनाश का क्या बन जाए, कारण बन जाए। समझ गए, अपनी जुबान को क्या करना है, कंट्रोल कर करके बोलना है। नहीं तो कहावत में है तागा और जुबान ज्यादा लंबा गया तो क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा, और उलझ गया फिर कोई काम कर रहेगा, फिर आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा इस बात को, समझे, आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होने वाला। अक्सर लड़ाई कारण क्या है, जुबान है कि नहीं है, समझे। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान जीत गया। अब इसकी एक बेटी थी जयचंद के, संयोगिता। अब भाई योद्धा है, राजा है, आया, इसको आमंत्रण मिला, किसको, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, आइए हमारे घर आइए, जरा हवेली आइए घूमिए। पृथ्वीराज चौहान गया, हाथी घोड़ा पालकी लेकर के जय कन्हैया लाल की करते हुए पहुंचा। अब राजा है ना, युद्ध का विजेता व्यक्ति है, गया है। अब संयोगिता देखी, कहेगी वाह हमारे सपनों का राजकुमार आ गया। ठीक है, नहीं वास्तविक। अब देखिए एक राजा को पसंद कौन करेगा, रानी करेगी। और राजा भी ऐसे वैसे रानी को अपनी रानी नहीं बनाएगा। इतना तो तय है ना कि अगर राजा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रानी भी। अगर रानी है तो बकलोल को भी नहीं चुन लेगी, चुनेगी नहीं चुनेगी। अब ये दोनों में प्रेम प्रसंग क्या हो जाता है शुरू, पृथ्वीराज चौहान तृतीय में और किस में, संयोगिता में।
अभी जयचंद को मालूम नहीं चल रहा है। अब जा कबूतर जा शुरू हो गया है। लेटर भेजने के पहले काम कौन करता था? कबूतर था, यही ना था, शांति का संदेश देता था। अभी दोनों प्रसंग शुरू हो गया, मिलना जुलना शुरू हो गया। अब ये बात मालूम किसको चलेगा? जयचंद को मालूम चलेगा। जयचंद कहता है कि ये काम तो ठीक, हम तोरा घर में बुलाए मेहमान बना करके और तू हमारी बेटी डाल दिया डोरा, तो कहा दिक्कत क्या है? हम भी राजा हैं, तुम भी राजा, तुम भी राजपूत, हम भी राजपूत, शादी कर लेते हैं। तो जयचंद कहता है ना, शादी तोरा जो होवे हम नहीं देंगे। और उसी क्रोध में आ करके जयचंद क्या करवाता है? अपनी बेटी का स्वयंवर रचवा देता है। स्वयंवर तो ठीक था, लेकिन लड़की में एक चीज खूबी है, अगर जिसको दिल से पसंद कर लिया या कर ले, ओकरा लगी कुछ कर देगी वो, मुआ देगी, हाथ ढकेल देगी, ड्रम में बंद कर देगी। फ्रिज में लड़की बंद हुई थी, लड़का नहीं हुआ था, लड़का बंद हुआ, लड़की। हाँ, मिट्टी के अंदर गड़वा देगी बाथरूम में। यूपी के घटना टेल्थ बिछवा देगी, ठीक है, बुढ़ौती में। अरे बहुत कुछ कर सकती है भाई महिला। इतना कड़ा केवल किसके पास रहेगा? भारतीय सबके पास नहीं है। कुछ लड़के भी गलत हैं तो कुछ लड़कियां भी गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, लड़का फ्रिज में बंद किया है, मैरून कलर के फ्रिज में, दोनों की बात रखेंगे ना कि खाली लड़की की बात रखेंगे। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए, संयोगता कहता ठीक है, आप हमको क्या करवा रहे हैं? स्वयंवर करवा रहे हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। जयचंद हद पार कर देता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मूर्ति का पुतला बनवा करके और जंजीर से बंधवा करके और द्वारपाल के क्या कर देता है? खड़ा करवा देता है। संयोगता की नागवार गुजरता कि जिससे हम प्यार करते हैं, इतना बेइज्जती हम सह नहीं सकते हैं। ठीक है, राजा नहीं मानते, मान लिया, शादी नहीं करवाएंगे, मान लिया, लेकिन द्वारपाल कैसे बना दिए ओकरा? हम अगर प्यार करते हैं। कहाँ लेटर गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास कि या तो तुम्हारे नाम का मेहंदी सजेगा, नहीं तो कहानी खत्म होगा। अब भाई राजा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, एक युद्ध का विजेता है, बहुत बड़ा युद्ध का क्या है? विजेता है। कैसे अपना घुड़सवार लिया और कहाँ के प्रस्थान कर दिया? पूछ कर ससुराल पर पूछ कर दिया का भारी स्वयंवर के सामने संयोगता को घोड़ा पर बैठाता है और लेकर कहाँ चल जाता है? घर। बताइए जयचंद कितना बेइज्जती हुआ कि नहीं हुआ? और संयोगता खुशी खुशी चल जाती है। अब एक न्याय लहर जाता किसका? जयचंद के। कहता है इतना बड़ा बेइज्जती तुम किया है ना हमको कि हम तुमको इस अपमान का बदला लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए, ये दोनों आपस में लड़ा और हिंदुस्तान में 300 साल तक शासन कौन किया? मुस्लिम। कौन किया? मुस्लिम। अगर ये दोनों बेहुदा नहीं झगड़ा करता ने तो आज मुस्लिम आकर हम लोग पढ़ते ही नहीं पढ़ते, न गुलाम पढ़ते, न तुगलक पढ़ते, न खिलजी पढ़ते, न सैयद पढ़ते, न लोधी पढ़ते, न बाबर, न अकबर, न शाहजहां, कुछ नहीं पढ़ते। ये सब पढ़ते नहीं पढ़ते। देखिए कैसे पढ़िएगा, अभी देखते रहिए। इसके बाद शादी हो गया। अब यहाँ गौरी इंतजार में लगल था। गौरी क्या था? इंतजार में। अब गौरी से कौन हाथ मिलाएगा? जयचंद। कहेगा अरे गौरी, कहेगा हाँ मालिक। कैसा बड़ी मारा थे पटक पटक के कानवे में? क्या बड़ी मारा है, दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो कहा एक मारेगा, चौहान के मारेगा, तीसरा के कभी मार देंगे। तो कहेगा अच्छा कहना ना बप्पा तू फिर आ जाएगा पीछे से। कहा पागल है, नहीं आएंगे पीछे से, कभी नहीं आएंगे। एक पुल कमजोर कड़ी हम क्या करते हैं? बता देते हैं। तुम वहां वार करो और जहां जहां सामान घटेगा जयचंद खड़ा मिलेगा। जयचंद क्या मिलेगा? इसलिए जयचंद नाम किसी को मत रखिएगा। जयचंद मैंने गद्दार। समझ गए? खास के पॉडकास्ट देखे हैं? जयचंद काहे बोले हैं? मीर कासिम, मीर जाफर। जयचंद बोले कि नहीं बोले हैं? तो जयचंद गद्दारी करता किसके साथ? दोस्तों के साथ। किसके साथ? अपना दोस्त के साथ। सोचिए ना कि अपना बेटी के विवाह कर हुए गया है तो दामाद ने बन गया है, काहे करवा रहे हैं इतना दुश्मनी वाला काम? नहीं करवाते। वो भी राजपूत था, भी राजपूत थे, बस ईगो हट हमार हो गया। अरे ईगो कुछ होता कुछ नहीं, गोली मारो ईगो फिगो के। अब 1192 में क्या होगा? तराइन का दूसरा युद्ध होगा। अब इसमें अवरी विजयी कौन हो जाएगा? गौरी।
अब इसमें बुझाइए कौन हो जाएगा? गौरी हो जाएगा। और किसको हरा देगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा देता है और बुरी तरीका से हराता है। और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके कहाँ लेके जाता है? अफगानिस्तान। कहाँ लेके चल जाता है? अफगानिस्तान। और जहाँ मरता है न, अपना कब्रवा के बगलवा में पृथ्वीराज चौहान को गाड़ देता है। बड़ा बेरहमी से मारता है, ठीक है, गाड़ देता है, ताकि जब भी कोई हमारे पास आवे तो पृथ्वीराज चौहान की डेड बॉडी पे क्या है? चढ़ करके आए। ये बहुत ही दुर्दांत घटना रहता है। लेकिन यहाँ के एक राजपूत रहते हैं, देखिए मैं भूल गया ना, उनको मालूम चलता है तो क्या करते हैं? जेल से भाग जाते हैं। जेल से बाहर भागने के बाद हड्डी कबाड़ को वहां से उनका अस्थि कबाड़ कहलाते हैं। और पूरा मतलब जो भी विधि व्यवस्था से दाह संस्कार होता है वो करवा करके और फिर कहाँ चल जाते हैं? जेल में चल जाते हैं। ये भारत के लिए क्या है? गर्व की बात है। हमारा भारत क्या थे? वो आन बान शान थे, नफरत करना, लड़ाई करना अलग थे। लेकिन किसके लड़े थे? कानून में किसके लड़े थे? देश के लड़े थे ना जी। अगर गौरी आता है कानून में तो हम लोग को मारता कि नहीं मारता? मारता कि नहीं मारता? वो किसके लिए झगड़ा किए थे? देश के लिए किए थे। 1191 में किसी तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है? किसके किसके बीच? बोलिए, किसके किसके बीच? किसके बीच? पराजित कौन हो जाएगा? पराजित नहीं, क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। विजयी कौन हो जाएगा? गद्दार कौन बना? गद्दार कौन बना? जयचंद बना। अब देखिए, गौरी तो अब उनके शासन काल में चंदर बरदाई क्या रहते थे? कवि रहते थे। चंदर बरदाई क्या रहते थे? कवि। तो आपको कल भी बताए थे, हमेशा बताते हैं कि जो राजा योग्य रहेगा अपने साथ क्या रखेगा? योग्य व्यक्ति को रखेगा, जो हमेशा क्या करे? उनका मनोबल बढ़ाते रहे। इनके बारे में एक कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। शब्द वेदी बाण के मतलब होता है कि धवनी को सुन क्या करना? निशाना लगा देना। तो जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बनाया गया, दोनों आंख फोड़ दिया गया, तब मोहम्मद गौरी बैठा था कहाँ? सिंहासन पे। तब कहा कि तब पृथ्वीराज चौहान इसी चंद्र बरदाई कहते हैं, अरे अभी भी मेरा राजा हारा नहीं है। अगर तुम में दम है तो मेरे राजा को तीर है धनुष दे दो, अभी भी तेरा जान ले लेगा। ठीक है ना? तो उसी में कुछ कहावत है, 4 बांस 4 अंगुलियों पर बैठा है चौहान, चुक मत सुन, कोई कहावत है, उसको बोलते हैं मत चुको चौहान। अब बोलते हैं जैसे तू हंसता है कौन? मोहम्मद गौरी। जैसी हंसता वैसी निशाना कहाँ चला जाता है? तीर की ओर। देखिए उसका सेनापति कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। जानता है ये बड़ा खतरनाक आदमी है। उसको सबसे पहले कहाँ मारा जाता है? घंटा मारा जाता है। और निशाना कहाँ चला जाता है? घंटी की ओर। तीजा कहाँ लगता है? घंटी की ओर। गौरी हिल जाता, कहता अरे मैया रे मैया, आज नहीं पटके जाते हम। नहीं सही है क्या? बोलो बोलो। अभी नहीं, हम अपनी मन से जो भी कहानियां गढ़ दे, क्या वो सत्य माना जाएगा? जो किताब कहेगा वही ना मानेंगे। हमारे गांव में एक मिलिट्री थे, मिलिट्री बाबा थे। मिलिट्री बोली थी इसलिए आर्मी में थे। कारगिल के जंग उन्होंने लड़ा था, इसीलिए उनको प्यार से मिलिट्री बाबा बोलते थे। तो वो भी यही कान पर थे कि चौहान क्या किया था? मार दिया था। जब इतिहास पढ़े तो मालूम चला कि चौहान मारा नहीं था, खुद मर गया था, मारा नहीं। अरे भैया, तो अपने राजा को हम क्या करें? हरा कर दिखाएं? बताइए, नहीं ना, दिखा देते हैं। अब जहाँ आप भी नहीं गए वहाँ हम भी नहीं गए, किताब हम भी पढ़े हैं, हम बता रहे हैं, आप कहानी सुने, आप क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। ठीक है, तो इनका दरबारी कवि कौन था? चंदर बरदाई। दरबारी कवि कौन था? चंदर बरदाई। वही एक किताब लिखते पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन रहते हैं? पृथ्वीराज रासो, चंदर बरदाई। चंदर बरदाई। देखिए 4 5 3 4 किताब का नाम दे दिए हैं अभी मध्यकालीन भारत में, दे दिए, याद रखिएगा। चंदर बरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदर बरदाई। चंदर बरदाई।
आप देखिए, अब मोहम्मद गौरी कहेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। हैं? अब पृथ्वी, अब कौन कहेगा? मोहम्मद गौरी। अब दिल्ली पर अधिकार तो करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा? अब कहेगा तो गौरी क्या कहता है? जयचंद क्या कहता है? दिल्ली जाइए, कहता है दिल्ली छोड़े, क्या बोला रे? तो कहा हम आपको युद्ध में समर्थन दिए हैं। तो कहा पहले तोरे मारेंगे। पहले किसको मारेंगे? तोरे मारेंगे। कहेगा ये तो गद्दारी कर रहे हैं। कहीं गद्दारी तुमरे मुझसे भाई है? नहीं देता है। जो इंसान अपना दामाद को मरवा दिया, जो इंसान अपनी बेटी को मरवा दिया, वो गद्दारी के पाठ हमको पढ़ाएगा? जैसे कहता तो फंस गई फेरा में, तब इसके पास कोई उपाय है? अब ये क्या करेगा? युद्ध करेगा। अब ये क्या करेगा? जयचंद क्या करेगा? अगर आप युद्ध नहीं करते हैं तो गद्दार आप भी कहलाइएगा ने। इतिहास आपको मुंह पर थूकेगा, नहीं थूकेगा? अरे गद्दार तो इतिहास बोलिए दिया है, अब थूकवो करेगा इतिहास का ना। युद्ध क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। 1194 में कौन सा युद्ध होगा? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच? गौरी और जयचंद के बीच। अब किसको निपटा देगा? जयचंद को। किसको निपटा देगा? जयचंद को निपटा देगा। लिखिए 1194 में चंदावर का युद्ध, गौरी प्लस, नहीं समझ में आ रहा है, गौरी प्लस जयचंद, गौरी प्लस जयचंद। जयचंद क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। जयचंद क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो मुंह काहे बना रही? पूछो। हम बार पूछ रहे तो कुछ नहीं बोल रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा क्या कीजिए? पूछिए। हम आप लोग का चेहरा देख के पकड़ते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है, हम टोकवो करते हैं कि बताना होगा ना। वो जान रहा है कि हम लोग पूछ रहे हैं, हम उसी के पूछते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ लीजिए ना। कहाँ थे कल भाई? तुम ही को बोल रहे हैं? हाँ? कुछ काम था ज्यादा? यार तुम लोग कॉलेज के काम के लिए कोचिंग छोड़ता था, ये हमको समझ में नहीं आता है। ये तो गद्दारी है यार अपने आप से। कॉलेज कितना बजे खुलता है? 10 बजे? 10 से 11 बजे कॉलेज खुलता है। बंद कितना बजे होता है ये पहले बताओ? और 2 बजे? 4 बजे। क्या 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 बोल रहा भाई? बहाना आपके पास क्या है? 1000 है। बहाना क्या है? 1000 है। आप क्लास छोड़ रहे हैं, कॉलेज के काम के लिए कोचिंग छोड़े, ये गलत काम है। लड़का हो चाहे लड़की। चलिए ये लिख लिए। अब देखिए, अब पूरा के पूरा ये क्या हो गया है? खाली। पाकिस्तान से लेकर के राजस्थान, मालवा, उत्तर प्रदेश, तो क्या हो गया है? खाली। क्या हो गया है? खाली। अब इसका 2-3 को क्या रहेगा? सेनापति रहेगा। कौन कौन? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुबाचा। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा। क्या समझ में नहीं आई? पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बता रहे हैं, तुम लोग रुक जाओ। क्या पूछो? पूरा तो सेनापति, ये समझ गई। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है? चंदावर का युद्ध कब होता है? तराइन का प्रथम युद्ध में विजयी कौन होता है? चंदावर के युद्ध में पराजित कौन होता है? चंदावर बोले हैं, चंदावर। हम जानते हैं कि लगातार एकदम कौआ शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं। हम जानते हैं कहानी, इसीलिए हम एकदम क्या किए हैं? तोड़ दिए। ध्यान दीजिए, हमारे चक्कर में काहे फंस जाते हैं? हम सही नहीं बोलेंगे, समझे? अब देखिए,
अब इसका 3 गो सेनापति रहता है, कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दाउज, कुबाचा। उसमें सबसे योग कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब क्या गौरी का हमर सेनापति किसका है? राजकिशोर के। कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दाउज, कुबाचा। ये क्या रहेगा? गुलाम रहेगा। ये तीनों के तीनों क्या रहेगा? गुलाम रहेगा। गुलाम समझते हैं ना? आपको बाजार में खरीद बेचा जाएगा खासी पशु की तरह। हाँ लीजिए मालिक। अरे पर्दा उठा दो, कॉल वो नहीं जल रहा है। हाँ लाइन नहीं कटा है क्या जी? पता नहीं कितना देर तक नहीं लिखा जी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, गौरी के भी रहती है बेटी। गौरी के भी क्या रहती है? बेटी। और गौरी की बेटिया के प्रेम प्रसंग किसके साथ हो जाएगा? ऐबक से। किसके साथ? ऐबक से। अब गौरी को मालूम नहीं चलता है, गौरी के मालूम नहीं चलता है। ये दोनों का प्रेम प्रसंग आगे धीरे धीरे बढ़ते रहता है। एक दिन क्या होता है? मालूम चल जाता है। तो गौरी भी सेम काम करता है। किसके वाला? जयचंद वाला। कौन वाला? जयचंद वाला। तो गौरी की बेटी का किताबा जान गलत कर रहे हैं। आप भूल गए हैं भारत में क्या हुआ था जयचंद के साथ? तो हमारी बेटी बड़ा हो गई है। बोलो क्या चाहिए? तो कहा हमको कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करवा दीजिए? निकाह करवा दीजिए। निकाह करवा दीजिए। शादी को क्या कहते हैं उन लोग? निकाह कहते हैं। कहते ठीक है क्या करवा देते हैं? शादी करवा देते हैं, निकाह करवा देते हैं। अब जो गौरी जो यहाँ रह रहा था, कहाँ? हिंदुस्तान में। इसको कहाँ जाना है? तुर्क जाना है? कहाँ जाना है? अफगानिस्तान जाना है। जाना है ना? तो कहा देखो हमको यहाँ मन लगता उगता नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? पहाड़े में जाएंगे। अफगानिस्तान पूरा क्या है? पहाड़ है। कहा हम कहाँ रहेंगे? अफगानिस्तान में ही रहेंगे, हम वहीं क्या हैं? खुश हैं। तो कहता है कि जितना जो हम हिंदुस्तान में जीते क्षेत्र हैं सब किसको सौंप देते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको सौंप देते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के। बताइए कि दोनों का मुंह तो लटक गया होगा जी? नहीं लटक गया होगा? किसका गलती है? सब गलती गौरी क्या है? गौरी के 3 बेटी होता है कि नहीं है? देखो जल गया। सही बात बोले। चलिए बस मजाक के लिए बोलता कि अब क्या कीजिए? हंसते रहिए। पंगाल लाइट नहीं दिया था। ठीक है। ये दोनों का मुंह लटक गया। आई कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर लिया? निकाह कर लिया, शादी कर लिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी रहेगी, वो किसे पड़ जाएगा? इल्तुतमिश से पड़ जाएगा। अभी प्रेम प्रसंग खत्म होने वाला नहीं है। पूरा मध्यकालीन भारत में प्रेम प्रसंग पर ही कहानी क्या होगा? चलते रहेगा। फिर आएगी अनारकली। उसको अकबर क्या करेगा? दीवार में चुनवा देगा। जो ये सत्य नहीं है, अनारकली को दीवार में चुनवाता नहीं है अकबर, उसको बचा करके गुफा से बाहर निकलवा देता है। क्योंकि अनारकली की माँ एक अच्छी डांसर थी। अकबर उसके साथ प्रेम प्रसंग करता था। कहता था महाराज जिंदगी में कुछ नहीं मांगे हैं, आज मांग रहे हैं बेटी का जान बख्श दीजिए। तो अकबर कहता हम राजा हैं, हमारा मान चला जाएगा। कहता आप राजा हैं, इसलिए आप राजा हैं क्योंकि आपके पास क्या है? विवेक है। कुछ सोचिए, एक गुफा बनवाइए, हमारी बेटी को चुनवाइए। गुफा बंद, अथी दीवार बंद, गुफाओं पे बेटी निकलेगी यमुना नदी के किनारे। हमेशा के हिंदुस्तान हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। समझे? कहानी ये है। लेकिन लोग क्या बताता है? अनारकली को दीवार में चुनवा दिया। अरे राजा था वो, बुड़बक थोड़ा था। आगे बढ़े। अब देखिए, अब पूरा हिंदुस्तान का कार्यभार कौन संभालेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आएगा सन 1198।
93 की 98 नालंदा को जलाएगा। 1198 1198। अब ये क्या बन चुका है? दिल्ली का शासक। क्या बन चुका है? दिल्ली का शासक। अभी कौन वंश का स्थापना करेगा? गुलाम वंश का। कौन वंश का स्थापना होगा? गुलाम वंश का। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत शुरुआत करेंगे। अभी रुक जाते हैं, हम शुरुआत करेंगे। अब इसको बैठाते हैं, कहाँ बैठाते हैं? गद्दी पे। इसको कहाँ बैठाते हैं? अब गुलाम वंश की स्थापना करवाते हैं। क्या करवाते हैं? गुलाम वंश के स्थापना करवा देते हैं। अब देखिए, आप लोग हेडिंग बनाइए, दिल्ली सल्तनत। हेडिंग बनाइए, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश क्या करेगा? शासन करेगा। हमने पीडीएफ पूरा भेज दिया था, आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पूरा नोट नहीं, पूरा नहीं है, मैंने जितना पढ़ा उससे अधिक भेजे हैं। जितना रहने दो, जितना हमने पढ़ाया उससे क्या भेजे हैं? अधिक भेजे हैं। दिल्ली सल्तनत हेडिंग बना लिया? बुकलेट हटा रहा हूँ, बाप रे बाप। दिल्ली सल्तनत, देखिए दिल्ली सल्तनत 1210 से शुरू होगा। कहां तक चलेगा? 1526 तक। कहां से शुरू होगा? 1206। क्या बात गलती बोला रहा हूँ? नहीं, पूरा दिल्ली सल्तनत 1526 तक चलेगा। लिखिए उसमें, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 शासन काल है। हाँ, 1526। बदबू दे रहा है तो आप लोग फौ के जगह एकरे लगा कीजिएगा। हाँ, इसको हम छू लेंगे ना, खाली सटा लेंगे ना नाक में ना, तो एकदम कुछ उठाते रहेगा पूरा। हम ऐसे बंदा नहीं करते हैं, खोदते रहेंगे ना कि आप नहीं। सत्य में शुरू जब पढ़ाना शुरू किया था, हमको आदत नहीं था। ऐसा रगड़े पोछ लिए, रगड़े पोछ लिए, बहुत तकलीफ हुआ था। हंसते हैं यार। समय है ना जी आप लोग के पास? समय है कि नहीं है? 1526। इसमें 5 वंश आता है। इसमें कितने वंश आता है? 5 वंश। तो पहला कौन वंश आएगा? गुलाम वंश। कितना से कब तक? 1200 से 1290। फिर कौन आएगा? 1290 से 1320। फिर आएगा कौन? सबसे लंबा यही चलेगा। अभी मुगलक नहीं है, अभी गुल्लक नहीं है। 1320 से लेकर के 1414, मतलब 90 साल तक यही रहता है। 96, हाँ माफ कीजिएगा। सबसे कम कौन रहेगा? खिलजिया। चौथा कौन है? सैयद वंश। 1414 से 1451 ईस्वी तक। पांचवा कौन रहेगा? लोधी वंश। गोदी वंश, गोदी मीडिया। 1451 1526 तक। इसको लिखिए। हाँ लिखिए इसको। 1320 से 1414। 1320 से 1414। 1320 से 1414, 1414 से 1451 से 526।
इसी में आता है गुलाब खिलो तो सैट लो, गुलाब खिलो तो सुगंध लो। जैसे रखना है जैसे याद करना, तसला खिलकी कढ़ाई याद कर लीजिए। बस क्या कीजिए, याद कर लीजिए। लिख लिए प्यारे बच्चों, आपने लिख लिया? हाँ? सैयद वंश। जब हम पढ़ते थे ना 4th 3 क्लास में, एक शिक्षक थे भगवान दास, इंग्लिश और उनका मैथ बहुत व्यस्त। तो वो आते थे धोती पहन करके, हमने हाफ पैंट। उस समय क्या था हम लोग के जमाना में, हाफ पैंट, बेंच नहीं था, बोरा पर बैठते थे। पहले अटेंडेंस था, जय भारत सर, जय भारत। अभी या तो यस सर बोलते हैं ना अटेंडेंस के समय, यस सर, प्रेजेंट सर, यही नहीं बोलते हैं। पहले जय भारत। आते थे ABC, ग्रीन ग्रीन सी, ग्रीन ग्रीन ट्री, ये बोला था 3रा क्लास में, इंग्लिश में चैप्टर था। हाँ, पोएम था। हाँ, इतना मार मारे हमरा, इतना मार मारे, बदमाशी हमें किए थे। भाई बैठल था, तोरा लांग रहे थे खड़ा होकर कैसे कर करके, बड़ी खूब लांग रहे। हम कमजोर था, कुछ बोला था मैं हड़ा दूँ, बोलेगा रे, हमसे कमजोर था। अब भगवान सर देख रहे थे, इधर आ, आई बप्पा, खड़ा हो। आधा प्राण तो निकल गया, और निकला खजूर के एकदम सांप नियन डंडा लक्कर पक्कर कर रहा है, ऐसे मार रहे हैं ने, लग रहा है ने, घूम के वैसे मार रहे हैं। चलिए याद, देखिए यहाँ याद करना है। हंसी मजाक हो गया, अब आते हैं यहाँ पे। तो दिल्ली सल्तनत में कितने पंख? दिल्ली सल्तनत में कितने पंख? कौन कौन? धीरे बोल, सुन रहा ये है, मार के टाइम टाइम कहाँ, ऐसी बोलो। कौन कौन? शर्म ला, तू अलग से बोलेगा, वैसे बैठे तरीका है, वैसे बैठे तरीका है, तरीका उसने बैठे कहा है नहीं ने। संस्कार दूसरी जगह सीखेगा, एक घर में और एक कोचिंग में, बाकी कहीं नहीं सिखाएगा, बाकी हर जगह मजाक उड़ावेगा। आज तो नापेंगे, तू चिंता काहे कर रहा है? तो देखे बदमाशी है माते समय, तू पीछे को करेगा, तू पहले ये बताओ ने, तू पीछे कैसे करने गया, क्या करने का था? तो बेंच लड़ के रहा था, बाथरूम तो जाकर लड़ तो बोलेगा था, तोरे काहे मारता, हमरा कोई काहे नहीं, उसको कोई काहे नहीं मारता, तू पकड़ा गया। अच्छा हमारा कौन था जी? हाँ कल देख लिए ने, तो फिर तीनों खड़ा होगा। गलती तुम लोग कोई करो, खड़ा क्या होगा? तीनों। अब यही नियम रहेगा, तुम लोग गलती कोई करो, खड़ा क्या होगा? या तो गलती दोनों मिलकर मारो करा, समझ गया? बचना है तुम लोग के, क्या उपाय है? अगर हम देख लिए तो क्या होगा? तीनों खड़ा होगा। एक खड़ा करो, एक खड़ा करवाएंगे, बैठ चढ़। हाँ क्या? हाँ तो मैथम खड़ा करवा दें, ठीक है, बोल देंगे, मैथम बोल देंगे, रीजनिंग बोल देंगे, सब में खड़ा रहा 2 घंटा, लिखे खड़ा कर करके। चलो यहाँ ये बोलो, कौन बंद? याद हो गया? अब डेट वो याद करना है, 1200 से 1200। देखिए एगो पकड़िए पहले, पहले एगो पकड़िए, 6 से 90, 90 याद रहेगा। फिर 90 क्या करना है? ऐड कर, 90 से 1320, 90 से, अब फिर 1320 में रुकना, फिर 1320 से, अब फिर उठा कहाँ रख देना है? 1351, 51 से 26, 500 याद हो गया।
किसको किसको याद हो गया? नहीं याद हुआ? एक बार फिर से मिटा देते हैं, हैं? हाँ मिटा देते हैं। आप याद रखिए, आप TCC के छात्र हैं, आप जहां भी जाइएगा झंडा हमारे नाम पे गड़ के आइएगा। कोचिंग के नहीं गड़ के आइएगा जीएस में जी, जीएस तोड़ के चला जाएगा। जहाँ कोई भी कोचिंग में टेस्ट हो जाके बैठ जाइए, हम भी टेस्ट देंगे, बैठिए जा करके कहिएगा हम भी टेस्ट देंगे, कोई भगा देगा? टेस्ट देने का मन नहीं मन है आपको, ऑटो करके भाग आइए, आराम से भाग आइएगा। बोलिए 1206 से 6 से 1200 90 से 1300 1320 से 1400 से 1451 से कितना 26। याद हो गया? याद हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? मिटा दें? कौन लड़की ब्लैक बोर्ड पर आएगी और लिखेगी? ले, किसी को नहीं आना है? बैठ। लड़का में कौन आएगा? एगो निकलो। हाथ नहीं खड़ा किया तुम तो खाली लम्बा से किया था, हमको लगा कि हाथ खड़ा किया है। आप हमें भैया हमने भैया। आप हेडिंग बना लीजिए गुलाम वंश। कौन वंश? गुलाम वंश। हो गया हो गया, बस हेडिंग बनवा के छोड़ दो, हमको पता है कि लेट हो रहा है। गुलाम वंश। मुंह कान मत बैठिए, आप ही को फायदा हो रहा। अगर हम चाहते तो हम क्या करते? छुट्टी कर देते, समझे? लेकिन हम आपको कीमती समय आपको दे देते हैं कि जब तक हैं मन से पढ़ाते हैं। हैं? क्या नहीं, किसी को नहीं कुछ बोले। हाँ ये बात बोले हैं। सच में तो गलती से बोला गया होगा। 1 मिनट वाला बात डिलीट हो गया। अच्छा हम तो मान तो लिए ना कि बोले, गलती से बोला गया होगा। कभी कभी हमको याद नहीं रहता कि हम क्या बोले हैं। आप ही तो ऐसे किए थे, कहिए कि नहीं किए थे? कहिए कि नहीं किए थे? नहीं ऐसे किए थे ना, किए थे? आप पढ़ाई हुए कर में छोड़िए, हटाइए, हो गया। अब होमवर्क ऐसे कैसे होमवर्क नहीं मिले? मारेंगे ना बगलोड़िया, पढ़ पहले है खाली करती है। लुसेंट लाइए। इतना हंसी तो आपको घर में नहीं बढ़ता होगा? बढ़ता है? नहीं बढ़ता होगा। हाँ तो PDF निकलवा के भिजवा देंगे, चिंता काहे कर रहा है? अच्छा वो तो याद हो गया है आपको? बहुत की याद हो गया ने? अब देखिए आपको याद करना क्या, माप तौल के विभिन्न मात्रक, उसी में नहीं केवल ये वाला हिंदी वाला पहले याद कीजिएगा, SI मात्रक, फिर प्रतीक याद कीजिएगा। पहले क्या करना है? SI मात्रक मतलब लंबाई के मीटर में और द्रव्यमान के किलोग्राम में, विद्युत धारा के एम्पियर। आप जब टेस्ट देते होंगे तो ये सवाल हर बार क्या होता होगा? आता है कि नहीं आता है? अब कल याद नहीं कीजिएगा तो कल कौन दिन है? तो गुरु भगवान से भेंट करवा देंगे। SI मात्रक व्हाट्सएप पे भेज दो लाडो। नहीं कैसे गया था व्हाट्सएप पे? हाँ भेज देगी।